Hey guys, what's up? क्या चल? This is CA Nikunj going your tax mentor. I wish all the best to all my dear CMA aspirants जिनका एग्जामिनेशंस कल से स्टार्ट हो रहा है। जून 2024 वो टाइम आ गया है सर, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आप इतने महीनों से, दिनों से, सालों से पढ़ रहे हो इस एग्जाम के लिए, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। नेवर एवर गिव अप गाइस, बिकॉज जो भी आपने पढ़ा है सब रिकॉल हो जाएगा कल आपको। थोड़ा सा आज जो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसको ध्यान से अप्लाई करना कल के एग्जाम में, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपने हार्ड वर्किंग किया है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने फैकल्टीज के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने टीचर्स पे कॉन्फिडेंस रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। डेफिनेटली उनसे ब्लेसिंग्स लेकर जाइएगा, भगवान से ब्लेसिंग्स लेकर जाइएगा, और फिर एग्जामिनेशन में बहुत डिटरमिन होके अपना पेपर लिखना। वी हैव वर्कड हार्ड, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। आपको 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलेगा ना एग्जाम का पेपर स्टार्ट करने के पहले, उसको बहुत ज़्यादा जुडिशियली यूज करिएगा। यू शुड बी नोइंग कि उस 15 मिनट्स में मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। सीक्वेंस नीड नेवरथलेस टू मेंशन दैट जो आपको सबसे बेस्ट आता है उसको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो 2 मार्क का हो, 4 मार्क का हो, 10 मार्क का हो, डजंट मैटर। जो लेंदी क्वेश्चन है, जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, जो आप श्योर नहीं हो, उसको लास्ट की तरफ टुवर्ड्स छोड़ देना। Do definitely, given the heat and given the so much humidity in different parts of the country, definitely you should have sufficient water guys। अपने साथ बॉटल रखिएगा, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, उससे आपको थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्ट्रेस मत लीजिएगा, आई नो इट इज वेरी इजी टू से बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। स्ट्रेस हो जाता है, दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एग्जामिनेशन फियर होता है, दूसरा एग्जामिनेशन दे के आने के बाद कैसा गया एग्जामिनेशन उसका फियर। वो बिल्कुल भी मत रखिएगा। एक बार एग्जामिनेशन दे के आ गया छोड़ दो, उसके बारे में किसी से डिस्कस मत करो, जिक्र मत करो, किसी को बोलो भी मत कैसा गया। किसी से कोई पूछ भी रहे तो बोला ठीक है अच्छा गया, बस ठीक है। अगर आप बोल भी रहे हो ना अच्छा गया, तो आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, बट अगर आप बोल नहीं रहे हो तो आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा अगर कोई पूछा तो। अवॉइड स्ट्रेस गाइज इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल वाइल राइटिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो अगर आपको उस समय कुछ याद नहीं आ रहा है तो गिव इट अ ट्राई, सेकेंड ट्राई, थर्ड ट्राई, डोंट टेक टू मच टेंशन। स्ट्रेस जितना अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा पेपर आपका अच्छा जाएगा। याद रखिएगा, आपको 100 में 100 स्कोर नहीं करना है, आपको 40 मिनिमम स्कोर करना और एग्रीगेट में 50 स्कोर करना है पर पेपर ओवरऑल। तो आप हमेशा टारगेट रखना कि किसी भी पेपर में मेरे को 50 के नीचे तो लाना नहीं है, मेरे को 50 के नीचे लाना नहीं है। और कोई ऐसा अगर पेपर चला गया जहां पे आपका बहुत ही एक्स्ट्रा इजी पेपर आ गया और आपको लगा कि नहीं मैं तो अच्छा स्कोर कर लूंगा, तो बात अलग है कि किसी पेपर में आपका 50 से नीचे भी आ गया, 40, 45, 50 तक आ गया, तो बैलेंस ऑफ कर लेगा। बट आप अपने लिए टारगेट हमेशा 50 टारगेट रखे रखिएगा गाइस। डू नॉट डिस्कस द पेपर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नेवर थिंक पेपर विल बी इजी। अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है, अपने सोच के जाते हैं पेपर तो इजी आएगा। जब पेपर थोड़ा बहुत भी डिफिकल्ट आ जाता है ना, अपने को लगता है बहुत डिफिकल्ट आ गया। पेपर सोच के जाओ अबव एवरेज आएगा, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आएगा, एवरेज स्टूडेंट के लिए आएगा। इंस्टीट्यूट हमें हमेशा एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से पेपर बनाता है। एक आध पेपर ऐसा बना सकता है दोनों ग्रुप मिलाकर, वेयर दे विल डेफिनेटली आस्क यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और वहां पे आपको थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा पेपर को, कि जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको अभी मत देखो। उसमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट आपको 50 नंबर देगा ऐसा क्वेश्चंस का जो कि आपको इजी लगेगा, एंड वो आपको वही अटेम्प्ट करना चाहिए। नेवर थिंक पेपर विल बी इजी, फोकस ऑन अटेम्प्टिंग द 40 मार्क्स इन द फर्स्ट 60 मिनट्स। पहला 1 घंटा में अपने आप को पास सिक्योर कर लो। 40 नंबर ऐसा जो कि बहुत इजी है, एमसीक्यू है, नॉन एमसीक्यू पार्ट जो इजी आपको लग रहा है वो सब कुछ आप अटेम्प्ट कर लो सर। स्लीप एटलीस्ट 6 आवर्स, अपने आप को हीरो मत बनना। रैंकर्स लोग से पूछ लो, वो लोग जरूर रैंक लाया है बिना सोए, बट एग्जाम के पहले नहीं, ठीक है ना। और अगर लाया भी है तो वो लोग कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता है कि मत सो, पूरा टाइम रिवाइज करो। आई नो आपके पास टाइम नहीं होता, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्लीप, यू विल रिवाइज। 6 घंटा मिनिमम आपको सोना पड़ेगा, वरना एग्जाम वाले दिन आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, मैं नेगेटिव बात नहीं बोलना चाहता वीडियो में, बट एनीथिंग कैन हैपन विच यू शुड अवॉइड। कोई भी चीज अगर अपने को नेचुरल देखो, एक नेचुरल यूनिवर्सल का जो यूनिवर्स का जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब मत करिए। स्लीप है, ड्रिंकिंग वाटर है, बेसिक फूड है, बस जो बेसिक चीज है उसको आप लीजिए। एग्जाम के टाइम पे भी 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी। बाकी आपके पास 12-13 घंटा रहेगा रिविजन करने के लिए, मोर देन सफिशियंट है। जो नहीं हो रहा है छोड़ देंगे, एग्जाम में याद आ जाएगा, डोंट वरी। अगर आपने पहले 3 से 4 बार रिवाइज किया है, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया है, मॉक टेस्ट दिया है, रिवाइज किया है, क्लासेस किया है, तो डेफिनेटली हैव सम कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि आपको उस समय याद आ जाएगा सर, ठीक है। हैंड राइटिंग पे
मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आपको स्लो लिखना है, लेजिबल लिखना कि एग्जामिनर को समझ में आ सके। जब भी कोई आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो तो लिखना आंसर टू क्वेश्चन वन, उसका सब पार्ट्स लिखना, एकदम क्लियरली लेजिबल लिखना। वन लिख रहे हो तो वन का सारा पार्ट्स अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं है कि वन ए एक है फिर वन बी है फिर टू ए लिख रहे हो। सी नहीं आते तो सी के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, फिर आप टू में प्रोसीड करिए। टू ए टू बी, सी नहीं आता है सी छोड़ दीजिए, थ्री के लिए प्रोसीड करिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन ए वन बी के बाद टू सी कर दिया थ्री कर दिया, ऐसा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू करना चाहिए कि नॉन एमसीक्यू करना चाहिए, बिल्कुल आपका कॉल रहे, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता, मेरे को जो इजी लगता है मैं वो करता। एमसीक्यू का इजी वाला पार्ट पहले कर लेता, नॉन एमसीक्यू वाला इजी पार्ट बाद में कर लेता। पहला एक घंटा में एकदम मस्त कॉन्फिडेंस आ जाता कि 40 नंबर अपने मुट्ठी में। उसके बाद धीरे 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 करके स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करते रहता। ठीक है, जस्ट फॉर योर बेनिफिट, मैं आप लोग के एग्जाम के एक दिन पहले, टैक्स का एग्जाम के एक दिन पहले, आपका 15 जून को डीटीआईडीटी का एग्जाम है, तो 14 जून को मैं लाइव आऊंगा। 14 जून को मैं लाइव आऊंगा 6 PM डीटीआईडीटी का रिवीजन कराने। वैसा रिवीजन मत एक्सपेक्ट करना कि मैं आपके साथ 6-6 8-8 घंटा लाइव रहूंगा, बिकॉज मैं उस स्कूल ऑफ थॉट्स में से नहीं हूं कि जहां पे स्टूडेंट को एकदम अपने पे डिपेंडेंट बना लिया जाता है। एग्जाम के पहले मेरे को ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दैट यू शुड स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ एंड योर बुक्स। 1 घंटा मैं आऊंगा, 1 घंटा में मैं आपको ओवरऑल इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजी, टॉपिक्स जो कि आप पहले देखो वो सब मैं एक बार आपको बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा डीटी आईडीटी मिलाकर। सिमिलरली फाइनल आईडीटी का एग्जाम 16 जून को है, तो उसके एक दिन पहले हम लोग आएंगे। 4 बजे आपका 10 से 1 एग्जाम खत्म होगा, 1 बजे एग्जाम खत्म होगा, तो 2 आवर्स का ब्रेक है। 3 PM हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना, सॉरी 4 PM अपने स्टार्ट कर देंगे फाइनल आईडीटी का वन शॉट रिवीजन 15 जून को, जिसका एग्जाम आई थिंक 16 जून को है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अपने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में शेड्यूल्ड है, आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर लेना। 1 घंटा का सेशन होगा और उसमें पूरा 100% अपने जी तोड़ करके एकदम मस्त वाला बूस्टर कर लेंगे सर। ठीक है ना, स्माइल करो भैया, स्माइल करो, हैप्पी रहो, खुश रहो, एग्जाम्स अच्छा जाएगा, पढ़ाई किया है, टेंशन मत लो। कोई भी चीज टेंशन लेके उसका सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन तभी मिलता है जब तुम उस चीज को एक्ट करके तुम उस पर 100% स्टैंड उतरते हो। ठीक है ना, तो जो हो गया, कम हुआ बेसी हुआ, अपने को इसी में लेके चलना है, अपने को इसी में संतुष्ट रहना है कि नहीं हम फुल्ली प्रिपेयर्ड है। अब कोई स्टूडेंट आज भी क्राई करेगा, देखो क्राई तो सब करेगा, अरे मेरा ये बच गया, मेरा वो बच गया, अरे कुछ भी नहीं है, जो बच गया छूट गया, वो नहीं आएगा एग्जाम में, अपने आप को ये स्वीकार लीजिए इस बात से। ठीक है ना, चलो मिलते हैं आप लोग से सेशंस में। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप दैट अपना जॉइंट एफर्ट्स प्लस आपकी जितने भी फैकल्टीज है जिनसे आपने पढ़ाई की, अपना सबका जॉइंट एफर्ट्स रंग लाएगा बेटा। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, डेफिनेटली यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। एग्जाम पे फोकस करो, मार्क्स की चिंता मत करना, रिजल्ट की चिंता मत करना, बस अपना 100% बेस्ट दो। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे को बोलेंगे कि सर हमने 100% अपना एफर्ट दिया था, हमने पूरा मेहनत किया, बस गाइस यही चाहिए, फिर रिजल्ट मैटर करता नहीं है। मैं ट्रस्ट में 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट डजेंट मैटर, तुमने 100% दिया ना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।